हेलो डियर, आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 9 का सेकंड पार्ट। मैडम राइट्स द बस का सेकंड पार्ट। ओके, देखिए सेकंड पार्ट में क्या है। क्या कहा जा रहा है सेकंड पार्ट में। वेल, वन फाइन अ स्प्रिंग डे, यानी एक दिन की बात है, स्प्रिंग का समय था। द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज। दोपहर वाली बस जो थी ना, वो गांव को छोड़ने वाली थी, गांव से निकलने वाली थी। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और बस वहाँ से गांव को छोड़ करके वहाँ से मेन हाईवे की तरफ जा रही थी। When a small voice was heard shouting stop the bus, stop the bus। तभी क्या हुआ ना कि किसी के छोटे बच्चे की बोलने की आवाज़ सुनाई दी, बस रोको बस रोको। एंड अ टीनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और छोटा सा हाथ ना ये आदेश देते हुए, यानी कि बस को रोकने के लिए हाथ उठा करके क्या कर रहा था, बस को रोकने का आदेश दे रहा था। द बस स्लोड डाउन टू अ क्राउल। ठीक है, बस जो था ना वो क्या हुआ, स्लोड डाउन टू अ क्राउल, यानी थोड़े देर के लिए क्राउलिंग किया, मीन्स धीरे धीरे रेंगने लगा। एंड देन द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर सेड, और उसके बाद कंडक्टर जो था ना वो अपना सिर बाहर निकालते हुए बस के दरवाजे से अपना सिर बाहर निकालते हुए बोला, हरी देन, यानी जल्दी करो। टेल हु इज ओवर, हु एवर इट इज़ टू कम क्विकली, यानी किसे आना है उसे, यानी जिसे बस पे चढ़ना है उसे जल्दी बुलाओ, किसे बस पे चढ़ना है। इट इज़ मी साउटेड वली, तो वली बोली कि मुझे ही जाना है। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं ही हूँ जिसे कि बस पे चढ़ना है। बाई नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, उस समय तक बस जो था ना वो रुक चुका था, उस समय तक बस क्या हो चुका था, रुक चुका था। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर बोला, यानी जैसे ही बस रुकी ना, बस के रोकने के साथ ही कंडक्टर बोला, ओ रियली यू डोंट से सो, ये तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी। कौन बोल रहा है, कंडक्टर कह रहा है, किसे, वली को, कि क्या तुम ये बात मुझे पहले नहीं बता सकती थी। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन सेड वली, वली बोली कि हाँ मुझे बस शहर जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस है, और अभी बस के बाहर ही खड़ी थी। एंड हेयर इज माई मनी, सी सोड हिम सम कॉइन्स है, और वो बस के बाहर ही है, और कंडक्टर को कुछ कॉइन्स दिखा रही है, कुछ सिक्के दिखा रही है, और सिक्के दिखा करके कहती है कि देखो मेरे पास ये पैसे हैं, मुझे कहाँ जाना है, शहर जाने को है। ओके ओके बट द ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस है। तो कंडक्टर बोला ना कि ठीक है, तुम्हें सबसे पहले बस पे चढ़ना होगा, यानी कि शहर जाना है, तुम्हें बस से यात्रा करना है, सबसे पहले तो क्या करना होगा, बस पे चढ़ना होगा। सेड द कंडक्टर, ऐसा किसने कहा, कंडक्टर ने। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और वो क्या करता है ना, कंडक्टर अपना हाथ बढ़ाता है वली की मदद करने के लिए। ठीक है, कंडक्टर क्या करता है, वली की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है। नेवर माइंड सी सेड, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। तो वली बोली ना कि देखिए आपको मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बस पे चढ़ जाऊंगी। जब कंडक्टर हाथ बढ़ाया ना उसकी मदद के लिए, तो वो क्या बोली, वली कह रही है कि आपको मुझे मदद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद क्या कर सकती हूँ, बस पे चढ़ सकती हूँ, मैं बस पे जा सकती हूँ। द कंडक्टर वॉज ए जॉली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, कंडक्टर जो था ना वो जॉली शॉर्ट था, मजाक के अंदाज वाला था, मजाक कर किया करता था, मजाक क्या मूड वाला था। ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, कंडक्टर बोल रहा है ना कि ओ मैडम आप मुझ पर इतना क्रोधित मत होइए। ही सेड, और वो कहा, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, बोला ना कि देखिए सामने सीट है, आप जाकर के वहाँ पे सीट ले लो। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज मेक वे फॉर मैडम, कंडक्टर कह रहा है ना कि सब कोई साइड हो जाइए, मैडम को जाने का रास्ता दीजिए। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, और यानी ये समय जो चल रहा था अभी मंदामंदी का समय था। स्लैक टाइम का मतलब क्या हुआ करता है, मंदामंदी, यानी आजकल बस में पैसेंजर्स ज़्यादा कुछ नहीं थे। एंड देयर वेयर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस है, और उस समय बस में केवल 6 थे, 7 ही पैसेंजर्स थे। दे वेयर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विथ द कंडक्टर है, सब के सब वली को देख रहे थे, और वली को देख करके कंडक्टर की बातों पे हंस रहे थे। वली वाज ओवरकम विथ साइनेस है, और वली जो थी ना वो अपने लज्जा पर, अपने शर्मिंदगी पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी, नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी। अवॉइडिंग एवरीवंस आइज सी अवॉइडिंग एवरीवंस आइज, हर लोगों के नज़र से बचते हुए, यानी लोगों के नज़र से बचते हुए। सी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन है, वो एक खाली सीट पे जाती है और जाकर के बैठ जाती है। अब देखिए फिर क्या है आगे।
मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, कंडक्टर कह रहा है कि मे वी स्टार्ट नाउ मैडम। द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर जो था ना वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैडम क्या अब हम आगे यानी कि बस चालू करें, क्या बस आगे ले चले। देन ही ब्लीव हिज विसल ट्विस्ट, उसके बाद उसने क्या किया, अपना सीटी 2 बार बजाया। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ अ रोर, और उसके बाद बस जो था ना वो रोर करते हुए मीन्स दहाड़ते हुए वो आगे चला जाता है। इट वॉज अ न्यू बस, ये बस जो थी ना बिल्कुल नई बस थी। इट आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स, ये जो बस था ना वाइट कलर से पेंटेड था, ठीक है। ये जो बस किस कलर से पेंटेड थी, वाइट कलर से, ठीक है। और बाहर बस बस का जो पेंटिंग था बाहर में है ना ग्रीन कलर के स्ट्राइप से, यानी पट्टी कहते हैं, लकीरें खींची हुई थी ग्रीन कलर की। इनसाइड द ओवरहेड बार्स सोन लाइक सिल्वर, है ना, और अंदर से सिर के ऊपर का जो सीलिंग जो था ना वो बिल्कुल सिल्वर के समान लग रहा था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली एबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और बिल्कुल वली के सामने विंडशील्ड पर वहाँ पर एक सुंदर सी घड़ी थी। द सीट्स वेर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, बस का जो सीट था ना वो काफ़ी सॉफ्ट एंड लग्जरियस थे, कहने का मतलब काफ़ी मुलायम थे, काफ़ी ऐसो आराम वाली सुख सुविधा जैसा एकदम मुलायम सीट था, आरामदायक था। वली डिवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज, वली हर चीज़ को अपनी आंखों से देख रही थी। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जैसे ही वो बाहर देखने की कोशिश की, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई अ कन्वर्स ब्लाइंड, जैसे वो सोचे ना कि बस के अंदर अंदर तो देख ली, सोची कि अब मैं बस के बाहर देखती हूँ। और जैसे ही बस के बाहर देखने के लिए वो सोची तो खिड़की जो था ना, खिड़की पे पर्दा लगा हुआ था, खिड़की जो था ना खिड़की पे क्या लगा था, पर्दा लगा हुआ था। और जब खिड़की पे पर्दा लगा था तब देखिए क्या होता है ना, दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, है ना, ऑफ हर विंडो। क्या था ना कि खिड़की पे पर्दा लगा होने के कारण से, ठीक है, यानी विंडो का जो लोअर पार्ट था वो ढका हुआ था। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, वो क्या करती है ना कि अपने सीट पे खड़ा होकर के, ठीक है, जब उसे खिड़की से नज़र नहीं आ रहा था ना बाहर के दृश्य, है ना, पर्दा लगे होने के कारण से, तब वो क्या करती है कि अपने सीट पे खड़ा होकर के वो पर्दे के ऊपर से देखने की कोशिश करती है। द बस वॉज नाउ गोइंग द बस वॉज नोइंग गोइंग नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनल, और अभी बस जो जा रही थी ना एक कैनल के किनारे से जा रही थी, ठीक है, यानी बस जो था ना वो एक नहर के किनारे से जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, यानी जो सड़क था ना बिल्कुल संकीर्ण था, एकदम पतला सड़क था। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट, एक सड़क के एक तरफ कैनल था, कहने का मतलब नहर था, और उसके उस पार पाम ट्रीज यानी तार के पेड़ नज़र आ रहे थे, ग्रासलैंड नज़र आ रहे थे, यानी हरे हरे खेत के यानी घास के मैदान थे। डिस्टेंट माउंटेन्स है, कुछ दूर पर पहाड़ दिखाई दे रहा था। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और उससे दूर पे क्या था, खुली बिल्कुल नीले नीले आसमान नज़र आ रहे थे। ऑन द अदर साइड वो डीप डीच, और दूसरी तरफ जो था ना गहरी खाई थी। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड है, और जहाँ तक देखा जाए कई एकड़ में हरे भरे घास के मैदान थे। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक देखा जाए वहाँ तक केवल हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही थी। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, और जितना भी था ना ये काफ़ी सुंदर दिख रहा था, बिल्कुल बढ़िया था। सडनली सी वॉज स्टार्टल बाई अ वॉइस, तभी क्या हुआ ना कि अचानक वली को कोई आदमी, है ना, कोई आदमी बोला इसे कुछ, ये अचानक से अचंभित हो जाती है। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, एक आदमी इसे कह रहा था, सुनो बच्ची, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। एक आदमी जो था ना बूढ़ा आदमी था, वो वली को कह रहा है कि देखो तुम्हें इस तरह से सीट पे खड़ा नहीं होना चाहिए, तुम बैठ जाओ, ठीक है। कौन कह रहा था ऐसा, एक बूढ़ा आदमी था, वो बेचारा किसको कह रहा था, वली को कह रहा था। सिटिंग डाउन सी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, यानी नीचे बैठते हुए जब वो सीट पे बैठी और बैठ करके वो देखने लगी कि आखिर मुझे बच्चा कौन कहा, आखिर मुझे बैठने के लिए कौन कहा। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, और वो कोई इसको कहने वाला कोई नहीं था बल्कि एक वृद्ध आदमी था, बूढ़ा आदमी था, जो कि ईमानदारी से इसके बारे में चिंता कर रहा था कि शायद ये बच्ची सीट पे खड़ी है तो हो सकती है कहीं गिर न जाए, किसी तरह से गिर न जाए, इसके लिए उस वृद्ध आदमी को वो
वली को लेकर के चिंता हो रही थी। बट सी वॉज एनोइड बाई हिज अटेंशन, लेकिन वो आदमी इसके तरफ अटेंशन किया, ध्यान दिया ना, तो क्या हो गई, वो इस व्यक्ति पे, उस बूढ़े आदमी पे पूरी तरह से क्रोधित हो गई। देयर इज नो बडी हियर हु इज अ चाइल्ड, सी सेड हाउटली, पूरा एकदम गर्व से, गुस्सा करके एकदम कह रही है, घमंड से कह रही है कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। देयर इज नो वन ए चाइल्ड, कह रही है ना कि यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है। आई हैव पेड माई आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, है जैसे सभी लोगों ने 30 पैसा पेड किया ना, उसी तरह से मैं भी क्या की हूँ, अपना 30 पैसे पेड की हूँ। द कंडक्टर चिम्ड इन, और जब ऐसा था ना, जब ऐसा बली बोल रही थी, उसी समय कंडक्टर आया और इनके बीच में बोल बैठा। ओ सर, दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, कह रहे कि ओ सर आप क्या कह रहे हैं, ये कोई बच्ची नहीं है कि बल्कि एक बड़ी मैडम है। डू यू थिंक अ मियर गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर एंड ट्रेवल टू ऑल अलोन, क्या आपको लगता है कि कोई एक लड़की अकेले, यानी अपना किराया दे करके अकेले शहर जा सकती है, ऐसा कभी हो सकता है। वली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड, वली जो थी ना, थोड़ा सा क्रोधित होती हुई कंडक्टर पर देखी, कंडक्टर को देखी और देखने के बाद बोली, आई एम नॉट अ मैडम, है ना, मैं कोई मैडम नहीं हूँ, है ना, वली कह रही है कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ। प्लीज रिमेंबर दैट, है ना, एंड यू हैव नॉट गिवन मी माई टिकट, यानी आपने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है, मेरा टिकट दे दीजिए, है ना, मैं कोई मैडम नहीं हूँ, आपने मेरा अभी टिकट नहीं दिया है, आप मेरा टिकट मुझे दे दो। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड मिमिकिंग हर टोन, कंडक्टर जो था ना, इसकी आवाज़ का नकल करते हुए कह रहा है, हाँ मुझे याद है, मुझे याद है, मैं आपका टिकट दे दूंगा। एवरी वन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइन इन हर लाफर, कंडक्टर की बातों को सुनकर के सब कोई हंसने लगा, ठीक है, और वली जो थी ना, वो भी साथ ही साथ लोगों के हंसी में ये भी हंसने लगी। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने क्या किया ना, एक टिकट पंच किया, टिकट पे साइन किया, और किसको दे दिया, वली को। जस्ट सीट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, और बोला कि आप अपने सीट पे बैठ जाओ और कंफर्टेबली, आराम से आप यात्रा करो। वाई शुड यू स्टैंड लाइक स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर योर सीट, जब आपने सीट के लिए पैसा दिया ही है तो आप खड़ा क्यों जा रही हो, आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, तो वली बोली ना कि बस मुझे इच्छा है खड़ा होकर के जाने का, मैं क्यों न जाऊँ, है ना, कौन ऐसा कह रही है, वली कह रही है कि मुझे मेरी मर्जी, जैसे मुझे मन होगा वैसे क्या करूँगी, वह यात्रा करूँगी। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, तो कंडक्टर बोला कि यदि आप सीट पे खड़ा होकर के जाओगी तो जब कभी बस क्या होगा कि कहीं अचानक सा मोड़ ले, या तो कहीं बम्प करे, यानी कहीं जो ब्रेकर सब होता है उस पर उछले, तो हो सकता है कि आप अपने सीट से गिर जाओगे। दैट इज वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, है ना, इसलिए कह रहे कि देखो ये बच्ची, मैं आपको क्या कही हूँ कि कह रहा हूँ कि देखो आप क्या करो, मीन्स आप बैठ करके अपने सीट पे बैठ करके जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, तो वली बोल रही है कि देखो मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ। सी सेड इरिटेबली आई एम 8 years ओल्ड, वो झुंझुला करके कहती है कि देखो मैं 8 साल की हूँ, कितने साल की, 8 साल की हूँ, कौन ऐसा कह रही है, वली कह रही है ना, कि मैं कितने वर्ष की हूँ, 8 वर्ष की हूँ। ऑफ कोर्स है, तो कंडक्टर बोला हाँ 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 शायद है। हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 years माई, कह रहा कि मैं भी कितना मूर्ख हूँ, है ना, मैडम तो 8 वर्ष की है और देखो मैं फिर क्या कह रहा हूँ, इन्हें बच्ची कह रहा हूँ। द बस स्टॉप्ड, फिर क्या हुआ कि आगे जैसे जैसे बस बढ़ती रही, बस एक जगह रुका। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, बस में कुछ नए पैसेंजर्स आए। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर आवर टाइम, और कंडक्टर जो था ना वो कुछ समय के लिए बिजी हो गया, व्यस्त हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वली फाइनली सेट डाउन, है यानी अपने सीट को खो देने के डर से वली क्या करती है कि अपने सीट पे बैठ जाती है, अपने सीट खो देने के डर से वली अपने सीट पे फिर से बैठ जाती है, यानी उसे इस बात का डर लगता है कि जब यानी नए पैसेंजर्स आएंगे तो हो सके तो क्या करेगा, मेरे सीट पे बैठ जाएगा, इस कारण से वो क्या करती है, अपना सीट धारण कर लेती है, अपने सीट पे बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर, तभी क्या होता है ना कि एक बूढ़ी औरत आती है और वो आकर के वली के बगल में बैठ जाती है, बगल वाली सीट पर है, और कहने लगती है,
आर यू ऑल अलोन डियर, पूछती है कि क्या तुम, है ना, ओ मेरे प्रिय बताओ क्या तुम अकेली हो, क्या तुम अकेली जा रही हो। सी आस्ट वली एज द बस स्टार्टेड अगेन, यानी जैसे ही बस खुला ना, बस के खुलने के साथ ही वो बूढ़ी औरत जो थी, जो कि इसके बगल में आकर बैठी थी, वो कहने लगी क्या तुम अकेली जा रही हो, क्या तुम शहर अकेली ही जा रही हो। वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वली को वो जो औरत थी ना बिल्कुल रिपल्सिव लगी, विपरीत, है ना, बिल्कुल विपरीत, वली उसे पसंद नहीं कर रही थी, उसे देखना तक नहीं चाह रही थी। सच बिग होल्स ही हैड इन हर ईयर लोब्स, उसके ईयर लोब्स जो थे ना, यानी ईयर पहनने के जो लोब्स जो थे ना, उसमें बड़े बड़े होल्स हो चुके थे, ठीक है। एंड सच अप अर्ली एंड सच वियरिंग अप एंड सच अगली ईयरिंग्स इन देम, और वो जो उसके ईयर लोब्स थे, उसके ईयर लोब्स में जो ईयर रिंग थे ना, वो काफ़ी बड़े 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 थे। एंड शी कुड डू एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट, the woman was chewing and see the beetle juice that was threatening to spill over her lips at any time। यानी कह रहा है ना कि यानी कि वो जो औरत थी ना, वो क्या कर रही थी, यानी एक तो सबसे पहले उसके ईयर रिंग्स क्या थे, एकदम यानी कि अगली ईयर रिंग्स पहने थी, और साथ ही साथ वो पान चबा रही थी, ठीक है, क्या कर रही थी, पान चबा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि पान चबा रही थी ना, तो जो उसका बीटल जूस जो था ना, यानी कहीं के बीटल का जो जूस थूक जो था ना, वो कभी भी क्या हो सकता था, वो बाहर आ सकता था, ठीक है। लिव्स एट एनी टाइम, किसी भी समय क्या हो सकता था, वो बाहर आ सकता था, एनी मोमेंट है ना। ओफ हु कुड बी सो सोशिएबल विथ सच ए पर्सन, वली कहने लगी कि इस तरह के पर्सन से भाई कौन सोशिएबल होगा, कौन इस तरह के पर्सन से मिलनसार होगा, है ना। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, सी आंसर्ड कर्टली, वली जो थी ना, वो जवाब दी कि हाँ मैं बिल्कुल अकेले यात्रा कर रही हूँ, है ना। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, और मेरे पास मेरा टिकट भी है। यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर, ठीक है, विथ अ 30 पैसे टिकट। और उसी बीच में कंडक्टर आया, और कंडक्टर आकर के कहने लगा कि हाँ वो भी शहर जा रही है, और उसके पास भी 30 पैसे के टिकट है, उसके पास भी कितने पैसे के टिकट हैं, 30 पैसे के। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस, सेड वली, तो वली कहने लगी कंडक्टर को कि तुम अपने बिजनेस पे, तुम अपने काम पे ध्यान क्यों नहीं देते। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और ऐसा कहने के बाद वली भी हंसने लगी, और वली के साथ साथ जो कंडक्टर जो था ना, कंडक्टर भी इनकी बातों से हंसने लगा। बट द वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवर, लेकिन वो जो औरत थी वो कहाँ मानने वाली थी, बस वो अपनी बकवास करती चली गई, ठीक है। क्या कह रही है सो सुनो। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, क्या किसी यंग को, नवयुवती की छोटी सी लड़की को, क्या इस तरह से शहर यात्रा करना बिल्कुल सही है ना। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, कहती है क्या तुम्हें पता है कि बिल्कुल कहाँ पे जाना है तुम्हें शहर में। कौन ऐसा कह रही है, जो बूढ़ी औरत थी वो वली से कह रही है। व्हाट इज द स्ट्रीट, व्हाट इज द हाउस नंबर है, कौन सा गली है, कौन सा, है ना, और कौन सा हाउस नंबर है, क्या तुम्हें पता है। कौन ऐसा कह रही है, वली को वो जो बूढ़ी औरत जो थी ना, वो ऐसा कह रही थी। यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, तो वली कहती है कि आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद की, अपने आप की चिंता कर सकती हूँ, देख रेख कर सकती हूँ। वली सेड टर्निंग हर फेस टुवार्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, वली क्या की ना कि अपना चेहरा खिड़की, यानी चेहरे की तरफ, चेहरा जो था ना खिड़की की तरफ मोड़ ली, और बाहर देखती हुई कहती है, खिड़की से बाहर देखती हुई कहती है कि इस तरह के औरत से कौन मिलनसार हो सकता है। ये था हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैडम राइट्स द बस के थर्ड पार्ट के साथ। ओके, थैंक्स।